उठो देव बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव। आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव। कोरा कलशा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी। हाथ पैर फटकारो देव, अंगुलियां चटकाओ देव। कुंवारों के ब्याह कराओ देव, ब्याहों के गौने कराओ देव। तुम पर फूल चढ़ाएं देव, घी का दीपक जलाएं देव। आप सभी को देवउठान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में कार्तिक मास में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु पूरे 4 महीने की योग निद्रा पूरी करके जागते हैं। इस दिन शाम के समय भगवान श्री हरि को घंटे, शंख, ढोल, नगाड़े आदि बजाकर जगाया जाता है। उनसे प्रार्थना की जाती है कि हे श्री हरि, अब आपने 4 महीने की योग निद्रा का समय पूरा कर लिया है। अब आप जागिए, अब आपके जागने का समय है। इसलिए हे देव, उठिए, जागृत होइए और सृष्टि के संचालन का कार्यभार पुनः संभालिए। भगवान विष्णु के जागते ही 4 महीने से रुके हुए सभी तरह के मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। मान्यता है कि सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली इस एकादशी का व्रत करने वालों को स्वर्ग और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अगर आपने भी एकादशी का व्रत रखा है या किसी कारणवश व्रत नहीं भी रखा है, तो भी देव उठनी एकादशी, जो कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इस दिन सभी को सच्चे मन से व्रत की कथा अवश्य ही सुननी या पढ़नी चाहिए। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे देव उठनी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली 3 पौराणिक कथाएं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे स्वामी, आप या तो रात दिन जागते हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्ष योग निद्रा में ही रहते हैं, और आपके ऐसा करने से तो संसार के समस्त प्राणी उस समय कई परेशानियों का सामना करते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपसे अनुरोध है कि आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे कुछ समय के लिए मुझे भी विश्राम मिलेगा। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर नारायण भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी, आपने ठीक कहा है। मेरे जागने से सभी देवों को और खासकर आपको सबसे ज्यादा कष्ट होता है। आपको मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। इसलिए आज से मैं आपके कहे अनुसार ही प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलय काल महानिद्रा कहलाएगी। अल्प निद्रा जो कि केवल 4 महीने के लिए होगी, मेरे भक्तों के लिए परम कल्याणकारी होगी। इस दौरान मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक घर में मनाएंगे, उनके घर में मैं सदा आपके साथ निवास करूंगा। ऐसी मान्यता है कि तभी से देवउठान एकादशी का यह महापर्व मनाया जाने लगा। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। उसके राज्य में एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, ना ही कोई अन्न ग्रहण करता था। सभी लोग फलहार ही करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और किनारे पर बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरे और सुंदरी को देखकर हैरान रह गए। राजा ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने विष्णु भगवान बोले, हे राजन, मैं बेसहारा हूँ। इस नगर में मेरा कोई जान पहचान का नहीं है। किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गए। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। तब सुंदर स्त्री कहने लगी, हे राजन, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। तुम्हारे राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी वह तुम्हें खाना भी होगा। राजा सुंदरी के रूप पर मोहित थे। राजा ने सुंदरी की सभी शर्तें मान ली। अगले दिन एकादशी थी, लेकिन रानी ने आदेश दिया, बाजारों में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए। इतना ही नहीं, उसने अपने घर में मांस, मच्छी आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी,
आज एकादशी है, इसलिए मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो आप भोजन कीजिए, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, आप धर्म मत छोड़िए, बड़े राजकुमार का सिर छोटी रानी को दे दीजिए। पुत्र तो हमें फिर भी मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार वहां खेलने आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब राजकुमार बोला, माँ, आप परेशान मत हो, मैं अपना सिर कटवाने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। अब बड़े दुखी मन से राजा सुंदरी को राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया। तभी रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर राजा से कहा, हे राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, हे प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ है, बस आप हमारा उद्धार कीजिए। उसी समय वहां एक दिव्य विमान उतरा और तब राजा अपना सारा राज्य अपने पुत्र को सौंपकर उस विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। अब सुनिए तीसरी पौराणिक कथा। एक राजा था जिसके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, हे महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। मैं बेरोजगार हूँ और मुझे काम की बहुत जरूरत है। तब राजा ने कहा, मैं तुम्हें नौकरी पर तो रख लूंगा, परंतु तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। राजा ने उससे कहा, तुम्हें खाने को प्रतिदिन सब कुछ मिलेगा, परंतु एकादशी के दिन तुमको अन्न नहीं मिलेगा। उस समय उस व्यक्ति को काम की अधिक आवश्यकता थी, इसलिए उसने राजा की शर्त स्वीकार कर ली। अब राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी पर रख लिया। जब एकादशी का दिन आया तो उसे भोजन की जगह फलाहार दिया गया। यह देखकर वह व्यक्ति राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि हे महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, कृपा करके आप मुझे भोजन दे दीजिए। तब राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह व्यक्ति अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा को उस व्यक्ति पर तरस आ गया और उसे आटा दाल सब्जी दे दी गई। तब वह व्यक्ति हर दिन की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तब उसने श्रद्धा भाव से भगवान को भोजन के लिए बुलाया। आओ भगवान, भोजन कर लो, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करने के बाद भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए तथा वह व्यक्ति भी अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद जब अगली एकादशी आई तो वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे भोजन का दुगना सामान दीजिए। उस दिन मैं तो भूखा ही रह गया। राजा ने कहा, क्यों, तुमको तो एक व्यक्ति का पर्याप्त भोजन दिया गया था, फिर तुम भूखे कैसे रह गए? राजा के पूछने पर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं अकेला भोजन नहीं करता, मेरे साथ तो भगवान भी भोजन करते हैं और इसलिए हम दोनों के लिए वह सामान कम पड़ जाता है। तो कृपा करके आप मुझे इस बार 2 व्यक्तियों के भोजन का जितना सामान दीजिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा, मैं नहीं मानता कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं, क्योंकि मैं तो इतने वर्षों से एकादशी का उपवास रखता आ रहा हूँ, नियमित पूजा पाठ करता हूँ, पर भगवान ने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, हे महाराज, यदि आपको विश्वास नहीं होता तो साथ चलकर देख लीजिए। तब राजा ने वैसा ही किया और एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने रोज की तरह ही स्नान करके भोजन बनाया तथा भगवान को बुलाने लगा कि आओ भगवान, भोजन कर लो। परंतु उस दिन तो भगवान नहीं आए।
वह शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। उधर पेड़ के पीछे छिपा हुआ राजा यह सब देख रहा था। अब राजा को यह लगने लगा था कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा था। भगवान तो उसके साथ कभी भोजन करते ही नहीं। परंतु वह व्यक्ति अपने निश्चय का पक्का था। उसने देखा कि भगवान नहीं आए, तब वह अपने प्राण त्यागने के लिए नदी की ओर बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय देखकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और हर एकादशी की तरह ही उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान ने उसे अपने विमान में बिठाया और अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास तो वो करता है, परंतु उसके श्रद्धा विश्वास में कमी थी। अब उसे समझ आ गया। तब उसने श्रद्धा और भक्ति भाव से एकादशी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद उसे भी अंत समय में स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।